नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम को आपदा प्रभावित परिवारों के लिए शुरू की गई निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन व राशन उपलब्ध करवाने की योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं। शिमला में निगम समिति के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की सुविधा अगले वर्ष 31 मार्च तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रभावितों को मूलभूत खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी। सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1955 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। उन्होंने निगम को पूरी तरह डिजिटल, वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने व उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निगम को उचित दरों पर दवाएं व अन्य सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश भर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवाओं की दुकानें खोलने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर के अणु में प्रोफेशनल कबड्डी लीग ऑक्शन का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में बीते वित्तीय वर्षों के मुकाबले कई गुना बढ़ोतरी की है, जिससे खेलों का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में विश्व कप मैच आयोजित करने पर एचपीसीए को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है और वाटर स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। विपक्ष द्वारा लोकसभा चुनाव में जातिगत सर्वेक्षण करवाने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लोगों को जाति के आधार पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता के हित के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें जाति को आधार न मानकर केवल गरीबों की मदद की गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर में 200 करोड़ रुपए की मदद से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन का निर्माण किया जाएगा। हमीरपुर स्थित गौतम गर्ल्स कॉलेज में अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस भवन की आधारशिला रखी जाएगी। इस प्रतियोगिता में लगभग 61 टीमें भाग ले रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में जल्द ही 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंडोर स्टेडियम और एक खेलो इंडिया सेंटर खोलने के लिए वे प्रयासरत हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा इन सेंटरों में पूर्व खिलाड़ियों को कोचिंग शुरू करने के लिए 5-5 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। बाद में उन्होंने ग्राम पंचायत जंगल रोपा व डुग्गा में लोगों के साथ संवाद भी किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोह में आयोजित छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी सम्मान महत्व देने की आवश्यकता है, ताकि युवा पीढ़ी खेलों के माध्यम से भी अपना लक्ष्य हासिल कर सके। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने और अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का आह्वान किया। अग्निहोत्री ने कहा कि नशा तस्करी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आगामी नवरात्रों से धार्मिक स्थलों के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने युवा पीढ़ी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नशे से दूरी बनाने का आह्वान किया है। सोलन में हिमाचल उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि नशा समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने युवाओं को अपनी संस्कृति को संजोए रखने में बहुमूल्य सहयोग देने का आग्रह भी किया। शांडिल ने कहा कि मेलों व उत्सवों के आयोजन से पहाड़ी संस्कृति के प्रचार के अलावा स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका भी मिलता है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज लाहौल घाटी के मेलिंग में महादेव मंदिर के गेट का उद्घाटन किया। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कारगा में पशुओं के लिए पॉली क्लिनिक खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्लिनिक में डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी और पशुओं के इलाज के लिए सर्जरी व दवाइयों की उचित व्यवस्था की जाएगी। विधायक रवि ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।